नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के अपवाद तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि राजस्थान के अपवाद तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यानी कि 0 लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आंसर अपन देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों, कांतली, काकनी, सागी, घग्गर। दोस्तों, राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाद तंत्र पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र, अरब सागर का अपवाद तंत्र और यानी कि अंतः प्रवाही अपवाद तंत्र। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतः प्रवाही नदी कौन सी नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सागी नदी। ये दोस्तों अंतः प्रवाही नदी नहीं है। बाकी कांतली, काकनी, घग्गर ये अंतः प्रवाह की नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती हैं? ऑप्शन है दोस्तों, चंबल, लूनी, बनास और माही। इनमें से कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लूनी नदी। और लूनी के बाद पूछ लिया जाए तो लूनी के बाद बनास, बनास के बाद चंबल और चंबल के बाद माही नदी, ये इनका क्रम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों, फतेह सागर झील, नक्की झील, आना सागर झील, राजसमंद झील। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से कौन सी झील शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजसमंद झील इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी आना सागर, नक्की, फतेह सागर ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन यानी कि खारे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों, कावोद, डीडवाना, रेवासा और जेत सागर। इनमें से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, जेत सागर झील खारे पानी की नहीं है, मीठे पानी की है। बाकी कावोद, डीडवाना, रेवासा ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नक्की झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों, उदयपुर में, कोलायत में, माउंट आबू में, देलवाड़ा में। नक्की झील कहाँ स्थित है दोस्तों? आंसर आप सभी को पता होगा। आंसर हो जाएगा माउंट आबू में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी हैं? ऑप्शन है दोस्तों, बांडी, जोजरी, लीलड़ी, जवाई। ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। और इनमें से कौन सी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जोजरी। जोजरी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हैं? ऑप्शन है दोस्तों, राजसमंद, नक्की, जयसमंद, कायलाना। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जयसमंद झील। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है? ऑप्शन है, चंबल बनास, माही चंबल, काली सिंध लूनी, पार्वती कांतली। कौन सी नदियां जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, माही और चंबल। और माही दक्षिण से ही प्रवेश करती है और वापस घूम के दक्षिण में ही जाती है। तो माही वो नदी है जो दक्षिण से प्रवेश कर वापस दक्षिण में ही जाती है, लेकिन माही और चंबल दोनों नदियां दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित कौन से गाँव की पहाड़ियों से होता है? ऑप्शन है दोस्तों, अरना, बागोता, बिजराल और बासाणी। खारी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? राजसमंद जिले से। और राजसमंद जिले के कौन से गांव की पहाड़ियों से होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों बिजराल। बिजराल गांव की पहाड़ियों से जिला राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर हैं? ऑप्शन है दोस्तों, माही, लूनी, चंबल और सोम। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित हैं? आंसर है दोस्तों
ऑप्शन सी चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? ऑप्शन है दोस्तों बाण गंगा, माही, लूनी, चंबल। कौन सी नदी को अर्जुन की गंगा उपनाम से भी जानते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बाण गंगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में कौन सी नदी सदावाहिनी है? ऑप्शन है इसके कांतली, बाण गंगा, घग्गर और चंबल। सदावाहिनी की जगह दोस्तों नित्य वाहिनी भी आ सकता है, तो आप शब्दों को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करें। राजस्थान में कौन सी नदी सदावाहिनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल नदी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? ऑप्शन है दोस्तों माही, लूनी, चंबल और बनास। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चंबल नदी से। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है दोस्तों भीम सिंह, सर प्रताप, अभय सिंह, उम्मेद सिंह। कायलाना झील कौन से ज़िले में स्थित है? जोधपुर ज़िले में स्थित है। और कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा दोस्तों सर प्रताप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाई तालाब झील कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। बाई तालाब झील कहाँ स्थित हैं दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर, कोटा। किशोर सागर तालाब झील कहाँ स्थित हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कोटा। आगे बढ़ते हैं, पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? ऑप्शन है 80%, 70%, 98%, 85%। पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत कितना है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अशुद्ध युग्म हैं। ऑप्शन है गढ़सीसर, जैसलमेर, मांडलताल, भीलवाड़ा, फतेह सागर, उदयपुर, तालाब शाही, बारां। यानी कि कौन सा युग्म असुमेलित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी तालाब शाही, बारां। तालाब शाही बारां में नहीं है, तालाब शाही धौलपुर ज़िले में स्थित है। गढ़सीसर जैसलमेर में है, मांडलताल भीलवाड़ा में है, फतेह सागर उदयपुर में है और तालाब शाही बारां में न होकर कहाँ पे? धौलपुर में। आगे बढ़ते हैं, जल महल स्थित हैं। ऑप्शन है दोस्तों मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में, माउठा झील में। जल महल कौन सी झील में स्थित हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मानसागर झील में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों चंबल, माही, बनास, खारी। कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी माही नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? ऑप्शन है दोस्तों लूनी, माही, बनास और चंबल। कौन सी नदी में सतही जल की उपलब्धता सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी चंबल नदी में। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी किन नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती हैं? और दोस्तों त्रिवेणी जो जितने राजस्थान में त्रिवेणी संगम बनते हैं, 3-4 जगह राजस्थान में त्रिवेणी संगम बनते हैं, तो उनका एक वीडियो मैंने बना के सेपरेट चैनल पर अपलोड कर दिया है। कल या परसों ही किया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। जो ये त्रिवेणी संगम आपके सारे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चंबल नदी किन नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है? ऑप्शन है इसके मेज तथा ईज नदी, बनास तथा सीप नदी, काली सिंध तथा पीपलाज, बनास तथा बामनी। चंबल नदी त्रिवेणी संगम किन नदियों के साथ बनाती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनास तथा सीप नदियों के साथ चंबल नदी मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान की खारे पानी की झीलें
किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? ऑप्शन है दोस्तों अरब सागर, हिंद महासागर, तैतीस सागर, प्रशांत महासागर। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तैतीस सागर। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती हैं? ऑप्शन है दोस्तों सोम, सूकड़ी, साबरमती, मासी। कौन सी नदी है जो अरब सागर का भाग नहीं है या फिर अरब सागर में जाकर नहीं गिरती? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मासी नदी। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी हैं? ऑप्शन है बनास, लूनी, माही और चंबल। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, कर्क रेखा को 2 बार करने वाली नदी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी, माही नदी। और माही नदी वो है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस कर्क रेखा को क्रॉस करते हुए एक बार तो अंदर आती है, फिर वापस घूम के दक्षिण दिशा की ओर ही जाती है। कर्क रेखा को दूसरी बार क्रॉस करते हैं, यानी कि वो माही नदी ऐसी है जो दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही जाती है, और यही वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेजा बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है दोस्तों लूनी, कोठारी, खारी और चंबल। मेजा बांध किस नदी पर बना है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कोठारी नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी हैं? ऑप्शन है चंबल, पार्वती, लूनी और बनास। अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लूनी नदी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? ऑप्शन है दोस्तों जयसमंद झील, पिछोला झील, आना सागर झील, पुष्कर झील। कौन सी झील है जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पुष्कर झील। और ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। आगे बढ़ते हैं, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन है दोस्तों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कोटा। इनमें से त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल कौन से ज़िले में स्थित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डूंगरपुर में। और त्रिवेणी नदियों के संगम स्थल से संबंधित एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है मैंने, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हो, जिससे राजस्थान के जितने भी त्रिवेणी संगम स्थल हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है दोस्तों हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी और अंग्रेजी। इस क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? नौचौकी के नाम से। और यहाँ इस राजसमंद झील के पाल पर जो शिलालेख लगा हुआ है उसमें कहाँ का इतिहास लिखा गया है? तो मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में। राजस्थान की एकमात्र सर्पाकार में बहने वाली नदी हैं? ऑप्शन है आपके सामने चंबल, माही, लूनी और बनास। राजस्थान की एकमात्र सर्पाकार में बहने वाली नदी हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बनास। बनास नदी है जो सर्पाकार में बहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती हैं? ऑप्शन है दोस्तों गंगानगर, अलवर, चूरू और हनुमानगढ़। घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हनुमानगढ़। ये हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध और बीसलपुर बांध। कौन सा है दोस्तों जो चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध दोस्तों चंबल नदी पर न होकर बनास नदी पर बनाया गया है। बाकी राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध और एक और एक गांधी सागर बांध, ये सभी चंबल नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह झील जहाँ संगमरमर के 12 दरवाजे 12 दरी स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों पुष्कर, फोई सागर, फतेह सागर, आना सागर। यानी कि 12 दरी
कौन सी झील के किनारे स्थित हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आना सागर। बारादरी कौन सी झील पर है? आना सागर झील पर। नेक्स्ट देखते हैं, पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है दोस्तों सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश, बांगली क्षेत्र मध्य प्रदेश, जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, सुसनेर मध्य प्रदेश। पारवी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ऑप्शन है भीलवाड़ा उदयपुर, राजसमंद भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, उदयपुर राजसमंद। कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजसमंद और भीलवाड़ा में कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित हैं? आंसर है ऑप्शन है दोस्तों कोठारी, खारी, बनास, बेड़च। इसका आंसर मैंने पहले चंबल के जो बांध आए थे उस क्वेश्चन में बता दिया था कि बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा बनास नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, खारी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है दोस्तों दिवेर राजसमंद, बागली गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश, बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं? ऑप्शन है चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी, घग्गर नदी। इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, माही नदी। और माही नदी वो है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती हैं और वापस दक्षिण की ओर ही जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात हैं? ऑप्शन है दोस्तों 9 चौकी पाल, 7 चौकी पाल, चक्री, उत्तरी चौकी। इसका आंसर भी दोस्तों पिछले वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको इसका आंसर बता दिया था। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 9 चौकी पाल के नाम से राजसमंद झील के उत्तरी भाग को हम जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन है दोस्तों कुराल नदी, माही नदी, बनास नदी, बामनी नदी। कौन सी नदी है जो बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बामनी नदी। बामनी नदी जो है बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। आगे बढ़ते हैं, मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों कोठारी, कांतली, घग्गर और बेड़च। मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घग्गर नदी। घग्गर नदी को किस नाम से जानते हैं? मृत नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भीमलत जलप्रपात बूंदी किस नदी पर हैं? ऑप्शन है दोस्तों चंबल, मेज, कुराल और मांगली। भीमलत जलप्रपात कौन से ज़िले में स्थित हैं? तो आंसर क्वेश्चन में दे रखा है कि बूंदी ज़िले में, लेकिन किस नदी पर स्थित हैं? तो आंसर है हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मांगली नदी पर। भीमलत जलप्रपात किस नदी पर है? मांगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूनी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर है। ऑप्शन है दोस्तों सांचौर, पतमेड़ा, आहोर और भीनमाल। लूनी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भीनमाल। और ये किस जिले में स्थित है? भीनमाल, जालोर। लूनी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर है भीनमाल। नेक्स्ट देखते हैं, वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। ऑप्शन है दोस्तों नक्की, फोय सागर, राजसमंद, पुष्कर। कौन सी झील है जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फोय सागर। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन है दोस्तों बीसलपुर परियोजना, भांकड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी, लूनी नदी।
राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बनास नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह झील जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्ना जी ने सन 1137 में करवाया था। ऑप्शन है आना सागर झील, फोय सागर झील, पुष्कर झील, फूल सागर झील। वह कौन सी झील है जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अन्ना जी ने सन 1137 में करवाया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आना सागर झील। और ये किस ज़िले में स्थित है? तो अजमेर ज़िले में इस झील का निर्माण किसने करवाया था? अन्ना जी ने 1137 ईस्वी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। वह कौन सी नदी है जो बैराट की पहाड़ियों से निकलकर फतेहाबाद के निकट यमुना में मिलती हैं? ऑप्शन है दोस्तों चंबल नदी, कुराल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी। वह कौन सी नदी है जो बैराट की पहाड़ियों से निकलकर फतेहाबाद के निकट यमुना में मिलती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाणगंगा नदी। नेक्स्ट देखते हैं। झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना है? ऑप्शन है दोस्तों बनास बेड़च, मेज परवन, मेज कुराल, आहू काली सिंध। झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आहू और काली सिंध के संगम पर कौन सा किला बना है? गागरोन, झालावाड़। नेक्स्ट देखते हैं। स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन है काकनी, घग्गर, कांतली और रूपारेल। मसूरदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, काकनी नदी को। नेक्स्ट देखते हैं। शाही महल, शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन है पुष्कर झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील, सिलीसेट झील। शाही महल और शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलीसेट झील। और सिलीसेट झील कौन से ज़िले में स्थित है? तो आंसर है अलवर ज़िले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जयसमंद झील के सबसे छोटे टापू का नाम है? ऑप्शन है दोस्तों जग मंदिर, भागड़ा, जग निवास और प्यारी। जयसमंद झील के सबसे छोटे टापू का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्यारी। जयसमंद झील के सबसे छोटे टापू को किस नाम से जानते हैं? प्यारी के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं। स्थानीय भाषा में वराह किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है कांकनी, चंबल, रूपारेल और मेंथा। स्थानीय भाषा में वराह किस नदी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रूपारेल। रूपारेल को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? वराह के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं। उदयपुर सौर वेधशाला किस झील पर स्थित हैं? ऑप्शन है इसके जयसमंद, पुष्कर, उदय सागर और फतेह सागर। उदयपुर सौर वेधशाला किस झील पर स्थित हैं? आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन डी, फतेह सागर झील में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व हरियाणा, गुजरात व राजस्थान, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। इन 3 राज्यों की ये संयुक्त रूप से परियोजना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील हैं? ऑप्शन है नवलखा झील, नक्की झील, सिलीसेट झील, सुजान गंगा झील। जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी हैं? आंसर है ऑप्शन डी, सुजान गंगा झील। और ये भरतपुर जिले में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी हैं? ऑप्शन है दोस्तों माही, चंबल और नर्मदा और घग्गर। खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? माही, चंबल, नर्मदा, घग्गर। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, माही नदी। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती हैं और ये दक्षिण से प्रवेश करके वापस दक्षिण में ही जाती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वरूप सागर तालाब कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बूंदी। स्वरूप सागर तालाब कहाँ स्थित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया?
ऑप्शन है दोस्तों सोम, माही, जाखम और गोमती। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोमती। जयसमंद झील का किस नदी पर करवाया गया? गोमती नदी पर। मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई थी? ऑप्शन है दोस्तों नक्की झील, राजसमंद, जयसमंद, पिछोला। यानी कि झील के किनारे एक प्रशस्ति लगाई गई थी जिसमें मेवाड़ का इतिहास अंकित था और उस प्रशस्ति का नाम क्या था दोस्तों? राज प्रशस्ति। और वो राज प्रशस्ति कौन सी झील के किनारे स्थापित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राजसमंद झील के किनारे लगाई गई थी जिसमें मेवाड़ का इतिहास उसमें अंकित था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों लसवारी, हकरा, नेका और लकरा। घग्गर नदी का जो प्रवाह पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, कभी कभार उसका बाढ़ आने पर पानी, तो उस जो पाकिस्तान में जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हकरा। फोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह को किस नाम से जानते हैं? हकरा के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं। रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित क्षेत्र हैं। ऑप्शन है दोस्तों नक्की झील, पुष्कर झील, सांबर झील, ये सभी। रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सांबर झील। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? ऑप्शन है दोस्तों चंबल, बनास, कांकनी और कांतली। किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांतली। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी के नाम से उसे जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान भी कहते हैं? ऑप्शन है बनास, चंबल, माही और झाखम। छप्पन का मैदान कौन सी नदी के प्रवाह को कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? छप्पन का मैदान। और या फिर ये ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के आसपास 56 गांवों या 56 नदी नालों का समूह को किस नाम से जानते हैं? तो छप्पन का मैदान। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, आप दोनों तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी पृथक करती हैं? ऑप्शन है चंबल, बनास, माही और लूनी। डूंगरपुर व बांसवाड़ा की जिलों की सीमा को कौन सी नदी पृथक करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है तथा वह अपना जल खंभात की खाड़ी तक ले जाती हैं। ऑप्शन है जवाई, माही, साबरमती और लूनी। कौन सी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है तथा वह अपना जल खंभात की खाड़ी तक ले जाती हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, साबरमती। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह झील जो चारों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हैं, कौन सी नदी है वह? आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इसके कोलायत झील, नक्की झील, बालसमंद झील, पिछोला झील। वह कौन सी झील है जो चारों तरफ से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिछोला झील। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। ड्यूक ऑफ कनाट ने किस झील की नींव रखी? ऑप्शन है पुष्कर झील, स्वरूप सागर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील। ड्यूक ऑफ कनाट ने किस झील की नींव रखी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेह सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुर्की सेना के सहार के पश्चात खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए किस झील का निर्माण कराया? ऑप्शन है दोस्तों फतेह सागर झील, सिलीसेट झील, आना सागर झील, जयसमंद झील। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आना सागर झील। और आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। और ये जो तुर्की सेना और अर्णोराज के मध्य युद्ध हुआ था और उसमें अर्णोराज की विजय हुई थी और उसमें जो तुर्की सेना मारी गई और तुर्की सेना के जो खून से वो रंगी हुई धरती थी उसको साफ करने के लिए अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया और ये लगभग 1137 के आसपास करवाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों माही नदी, काली सिंध नदी,
बनास नदी, चंबल नदी। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनास नदी। बनास नदी को किस नाम से जानते हैं? वन की आशा या वर्णाशा के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों बनास, बेड़च, कोठारी और चंबल। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी पर। और राणा प्रताप सागर कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है, चंबल नदी पर। और चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चंबल नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है खारी, लोनी, चरणवती, पार्वती। चंबल नदी का इनमें से कौन सा प्राचीन नाम है? आंसर है ऑप्शन सी, चरणवती। चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरणवती। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लूनी नदी से किस बांध को जलापूर्ति होती है? ऑप्शन है जसवंत सागर, फोय सागर, कोलायत, नक्की। लूनी नदी से किस बांध को जलापूर्ति होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसवंत सागर को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। गढ़सीसर सरोवर या गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पांचना बांध कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और अलवर। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, करौली। पांचना बांध कहाँ स्थित है? करौली ज़िले में स्थित है। और ये 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम भी पांचना बांध पड़ गया। और ये करौली ज़िले में स्थित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सांकड़ा बांध किस ज़िले में स्थित हैं? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, अलवर और टोंक। सांकड़ा बांध किस ज़िले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलवर ज़िले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस ज़िले में नारायण सागर बांध स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों सीकर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर। नारायण सागर बांध किस ज़िले में स्थित है? अजमेर ज़िले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मरुस्थल में बुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन हैं घग्गर, कांतली, काकनई, बनास। बुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकनई नदी पर। अगला क्वेश्चन है, गेप सागर झील किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डूंगरपुर में। आगे बढ़ते हैं, बनास नदी पर कौन सा बांध है? ऑप्शन है रामगढ़ बांध, मेजा बांध, जवाई बांध, बीसलपुर बांध। बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीसलपुर बांध। और ये किस जिले में है? टोंक जिले में है और बनास नदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक उपयोग हेतु जल कौन सी नदी से प्राप्त होता है? ऑप्शन हैं इसके बाणगंगा नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी, लूनी नदी। सर्वाधिक उपयोग हेतु जल कौन सी नदी से प्राप्त होता है? बाणगंगा, चंबल, काली सिंध, लूनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लूनी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है दोस्तों नाग पहाड़ अजमेर, गोरिया गांव पाली, नया सानवारा सिरोही, अमरोरू की पहाड़ी मध्य प्रदेश। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाग पहाड़ अजमेर। आगे बढ़ते हैं, जवाई नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है नाग पहाड़ी अजमेर, गोरिया गांव पाली, सोजत पाली, सुमेरपुर पाली। जवाई नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरिया गांव पाली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आबू शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन से दोस्तों बनास नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, लूनी नदी। आबू शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी बनास नदी। आबू शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ की गंगा व कांठल की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन हैं बनास नदी को, माही नदी को, बाणगंगा नदी को, चंबल नदी को।
वागड़ की गंगा व कांठल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माही नदी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों सोम, माही, जाखम, बनास, डाई, खारी, बनास, बेड़च, मेनाल, चंबल, बनास, सीप। और बेणेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले में स्थित है। और ये कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? आंसर है सोम, माही, जाखम। इन तीनों नदियों के संगम पर कौन सा धाम बना हुआ है? बेणेश्वर धाम। किस जिले में? डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जाखम नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन है दोस्तों भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़, अमरोरू की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, बाबलवाड़ा के जंगल उदयपुर, दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर है भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती हैं? ऑप्शन है खांदू के निकट बांसवाड़ा, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, खड़ीबोर झालावाड़। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं? आंसर हो जाएगा चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। आगे बढ़ते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों बनास नदी राजसमंद, चंबल नदी चित्तौड़गढ़, चंबल नदी कोटा, काली सिंध नदी कोटा। चूलिया जलप्रपात जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग 18 या 17 मीटर ऊंचा है। तो ये चूलिया जलप्रपात किस नदी पर और किस जिले में स्थित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी पर और जिला चित्तौड़गढ़। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पर बना हुआ है और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? ऑप्शन है दोस्तों बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी। कौन सी नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। और ये किस जिले में स्थित है? तो कोटा जिले में हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बनास नदी को किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों वन की आशा, वशिष्ठी, वर्णासा, कांठल की गंगा। इनमें से 3 नाम से तो बनास नदी को जाना जाता है और एक नाम ऐसा है जो बनास नदी का नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, कांठल की गंगा। कांठल की गंगा के नाम से माही नदी को जाना जाता है, जबकि वन की आशा, वशिष्ठी, वर्णासा इन सभी नामों से बनास नदी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाणगंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों अर्जुन की गंगा, रुंठित नदी, ताला नदी, वन की आशा। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था वन की आशा के नाम से बनास नदी को जाना जाता है, जबकि बाणगंगा नदी को नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन की आशा। बाणगंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता? तो वन की आशा के नाम से बाणगंगा को नहीं बल्कि बनास को जाना जाता है, जबकि अर्जुन की गंगा, रुंठित नदी, ताला नदी इन सभी नामों से बाणगंगा को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घग्गर नदी बेसिन को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है मृत नदी, दृश्यद्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी और सीपू नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीपू नदी। सीपू नदी के नाम से घग्गर नदी को नहीं जाना जाता, बाकी मृत नदी यानी कि डेड रिवर भी घग्गर नदी को कहा जाता है, दृश्यद्वती भी इसे ही कहा जाता है और प्राचीन सरस्वती नदी भी घग्गर नदी को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी हैं। ऑप्शन है साबरमती, कांतली, सोम, रूपारेल। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांतली नदी। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस नदी के अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है? ऑप्शन है लोनी, माही, कांतली और साबरमती। किस नदी के अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांतली। कांतली नदी के अपवाह को किस नाम से जानते हैं? तोरावाटी बेसिन। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ऑप्शन है दोस्तों रूपारेल, रूपनगढ़, काकनी और बाणगंगा। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी तो कौन सी है?
कांतली नदी और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काकनी नदी। सबसे लंबी नदी तो है कांतली नदी और सबसे छोटी है काकनी नदी। आगे बढ़ते हैं। आहाड़ या आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। ऑप्शन है माही, जाखम, सोम और बेड़च। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेड़च। आहाड़ या आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है, बेड़च नदी के नाम से उसे जानते हैं, जबकि माही, जाखम, सोम ये सभी अलग अलग नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है। ऑप्शन है बाड़मेर व जालौर, जैसलमेर व जोधपुर, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, बीकानेर व चूरू। इनमें से कौन से जिलों में नदी नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीकानेर व चूरू। इन दो जिलों में कोई भी नदी नहीं है, बाकी सभी जिलों में कुछ न कुछ छोटी मोटी एक या दो नदियां जरूर प्रवाहित होती हैं, लेकिन बीकानेर व चूरू पूरे राजस्थान में ऐसे दो जिले हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नदियों का अंश है। ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। कौन सा संभाग है जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नदियाँ प्रवाहित होती हैं या फिर उनका अंश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयपुर। उदयपुर संभाग ऐसा है जिसमें अरब सागर की नदियाँ भी मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ भी मिलती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। ऑप्शन है डूंगरपुर, जोधपुर, बूंदी और उदयपुर। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बूंदी। बूंदी को हम बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शार्दुल सिंह की पत्नी भक्त कुंवर द्वारा निर्मित मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन है दोस्तों मेड़ता, नागौर, सीकर, झुंझुनू। शार्दुल सिंह की पत्नी भक्त कुंवर द्वारा निर्मित मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झुंझुनू। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, झुंझुनू में, जो कि किसके द्वारा निर्मित है, शार्दुल सिंह की पत्नी भक्त कुंवर द्वारा निर्मित। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाडी रानी की बावड़ी एवं कुंड स्थित हैं। ऑप्शन है दोस्तों टोडा रायसिंह टोंक, सलूम्बर उदयपुर, छत्रपुरा बूंदी, शाहबाद बारां। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि हाडा वंश का जो शासन था वो हाडोती प्रदेश में था, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में। लेकिन हाडी रानी की बावड़ी एवं कुंड दोस्तों आंसर है इसका टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। तो आप इसे याद जरूर रखना कि हाडी रानी की बावड़ी और कुंड कहाँ स्थित है, टोडा रायसिंह टोंक में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण आसकरण की किस रानी ने कराया। ऑप्शन है दोस्तों प्रीमल दे, खीचेड़ी देवी, कोडम दे, रामरस दे। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण आसकरण की किस रानी ने कराया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रीमल दे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राव रणमल द्वारा निर्मित कोड मदेसर की बावड़ी स्थित हैं। ऑप्शन है दोस्तों जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, धौलपुर। राव रणमल द्वारा निर्मित कोड मदेसर की बावड़ी कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीकानेर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित किस तालाब का निर्माण राव जोधा की हाडी रानी जसमादे द्वारा कराया गया था। ऑप्शन है दोस्तों जान सागर तालाब, बाल समंद तालाब, रानीसर तालाब, पद्म सागर तालाब। कौन सा तालाब है जिसका निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा की हाडी रानी जसमादे द्वारा कराया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रानीसर तालाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बयाना के सूबेदार मोहम्मद खान वाहिद ने 1429 ईस्वी में भरतपुर में किस कुएं का निर्माण कराया। ऑप्शन है सरगला कुआं, सुदर्शन कुआं, गडूरिया कुआं, बाटाड़ू कुआं। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गडूरिया कुआं। बयाना के सूबेदार मोहम्मद खान वाहिद ने 1429 ईस्वी में भरतपुर में किस कुएं का निर्माण कराया, तो आंसर है गडूरिया कुआं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बूंदी में स्थित वह बावड़ी जिसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह हाडा की रानी नाथावती ने 1699 ईस्वी में कराया था। ऑप्शन है दोस्तों सरडा जी की बावड़ी, जया बावड़ी, विशाल बावड़ी, रानी जी की बावड़ी।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी जी की बावड़ी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है या फिर इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित हैं। ऑप्शन है सीताबाड़ी, भांडारेज, आभानेरी, आलूदा। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आभानेरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस मुगल शासक द्वारा बाड़ी धौलपुर स्थित तालाब शाही झील का निर्माण करवाया गया? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। बाड़ी धौलपुर में तालाब शाही झील का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित सलीम सागर तालाब व सूरज कुंड स्थित हैं। ऑप्शन है दोस्तों नागौर, चित्तौड़गढ़, सीकर, भरतपुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतपुर। सलीम सागर तालाब और सूरज कुंड कहाँ स्थित है? भरतपुर में, और जिसका निर्माण किसने करवाया था? जाट राजा सूरजमल ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रणथंभौर दुर्ग में रानी रंगा देवी ने राजपूताने का प्रथम जल जौहर किस तालाब में किया? ऑप्शन है शुक्र तालाब, रनिहाड़ तालाब, पद्मा तालाब, फूले लाव तालाब। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रनिहाड़ तालाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बूंदी में प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध सुक महल किस झील के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन है दोस्तों जैत सागर झील, पीतमपुरी झील, दुगारी झील, नवलखा झील। बूंदी में जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध सुक महल हैं वो किस झील के किनारे स्थित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैत सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। महाराणा राज सिंह की किस रानी ने 1675 में राजनगर में जया बावड़ी यानी कि त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कराया? ऑप्शन है धीर बाई, जयवंता बाई, सौभाग्य देवी, राम रसदे। जया बावड़ी को ही त्रिमुखी बावड़ी के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम रसदे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सावन भादो झील एवं मंदाकिनी कुंड स्थित हैं। ऑप्शन है दोस्तों तिवनगढ़, जयगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़। सावन भादो झील एवं मंदाकिनी कुंड कहाँ स्थित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अचलगढ़ में। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। लास्ट में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।